फॉर्मर डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस एल.एन. राव साहब हमारे साथ हैं। उन्हें कहीं जाना है तो उनसे कुछ सवाल ले लेकर, आपका भी कोई सवाल तो आप जरूर राजीव जी उनसे पूछिएगा। राव साहब, बहुत स्वागत है आपका। और ये दिल्ली में जो एक और बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई, एक होटल मालिक पर एफआईआर होकर उसकी गिरफ्तारी हो गई। क्या जिम्मेदार सिर्फ एक होटल मालिक वो लवकेश बजाज है, या फिर सवाल सिस्टम के पैरेलल जो पैसे का सिस्टम चलता है, करप्शन का, कमीशन खोरी का, उसको लेकर कभी कुछ हो पाएगा दिल्ली में? राव साहब। मकसूद जी नमस्कार, आपके सभी को पैनलिस्ट को, व्यूअर्स को नमस्कार। नो डाउट ये बहुत ही जघन्य एक प्रकार से अपराध मैं कहूंगा इसको ये हुआ है। और आपने जो स्क्रीन पे दिखाए हैं कि पिछले 6 महीने हर महीने मौतें हो रही हैं, और कभी 6 महीने में अभी तक 66 मौतों का आपने सिलसिलेवार जिक्र किया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक ये केस हुआ है, जैसे अभी आपके लोकल रिपोर्टर बता रहे थे, ये हादसा कभी भी हो सकता है। क्यों कि ऐसे होटल और बहुत से हैं यहाँ पर, और ये होटल बने एक दिन ओवरनाइट नहीं बने हैं। कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ी है और उनको बनने के लिए अलाउ किया गया है, और सब कुछ और कुछ भी नहीं है। सब कुछ एक लालच है, पैसे का लालच है, जो 5 कमरे का 6 कमरे का लाइसेंस लेने के बाद में 25-30 कमरे के होटल चलाते हैं, जहां पे कोई सिक्योरिटी नॉर्म्स नहीं है, कोई फायर की एनओसी नहीं है, कोई उसका एग्जिट पॉइंट दूसरा एग्जिट गेट नहीं है। तो ये सारी चीजें देखते हुए मैं बता रहा हूं कि ये बहुत ही सीरियस मामला है। इनको अपने जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, एमसीडी है, फायर वाला है, इवन पुलिस वाले भी डेफिनेटली ये अभी सही कह रहे थे कि अगर कोई जरा सी छज्जी बाहर निकाल ले तो पुलिस वाले धमक जाते हैं वहां पर। तो ये सारा का सारा सिस्टम, और उसके बाद वो बिल्कुल हो जाता है, बन जाता है। आने के बाद क्या सेटिंग होती है, उसके बाद वो बनकर तैयार हो जाता है। इसी प्रकार से ऐसे रूम बन जाते हैं, जैसे एक ये जो 6 कमरे की बजाय 30 कमरे 25 कमरे एक दिन में तो बने नहीं। और इतनी छोटी जगह में बड़ा कंजेस्टेड एरिया, जहां पर एग्जिट नहीं है, जहां पर कोई अगर ऐसी इमरजेंसी हो जाए तो बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, बेसमेंट में कमरे हैं, बेसमेंट में रसोई है। ये सब चीजें देखते हुए यहाँ पर कोई न कोई तो हर डिपार्टमेंट का कोई चेक करने का कोई भी अफसर होता है, जैसे भी बीट अफसर, जैसे पुलिस के बीट अफसर्स होते हैं, ऐसे एमसीडी के भी एरिया ऑफिसर्स होते हैं, इंस्पेक्टर्स होते हैं एमसीडी के, बिल्डिंग डिपार्टमेंट में जो इस प्रकार से चेक करते रहते हैं। उनको देखना चाहिए कि ये क्या ये सिस्टम कैसे खराब हो रहा है, और जहां पर ऐसा खराबी दिखाई दे रही है तो वहां सख्ती से काम करके उनकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए। लेकिन वो जो सिस्टम के अंदर ही एक पैसे के लेन देन का जो सिस्टम बन चुका है, वो कैसे ठीक होगा? और क्या सिर्फ इसमें एक ही आदमी जिम्मेदार है? अमूमन जब इस तरह के हादसे होते हैं तो उसमें कार्रवाई के नाम पर होता क्या है? देखिए, कार्रवाई के नाम पे अभी तो आपने देख लिया कि एक केस दर्ज हुआ, मालिक को अरेस्ट कर लिया, इसमें और भी 1-2 आदमी और अरेस्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी देखना यह है कि ये सारा सिस्टम तैयार कैसे हुआ। इस सिस्टम को तैयार करने में जो आदमियों की भूमिका, मैं समझता हूं उनके खिलाफ जब तक क्रिमिनल एक्शन नहीं होगा, इनको केस नहीं बनेगा, इनके ऊपर इनको सबक नहीं आएगा, तो ऐसे मौतें होती रहेंगी। और ऐसे कोई ये लोग अपने आराम से घर बैठे रहेंगे, इनको कोई एक्शन जब तक नहीं होगा। जितने भी ऐसे इंसिडेंट हुए सब में इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी रिपोर्ट आती है, और उस इंक्वायरी रिपोर्ट में सजेशन दिया जाता है कि ये होना चाहिए। ये सारी चीजें बताई जाती हैं कि सारा क्या क्या होने चाहिए, लेकिन वो सिक्योरिटी नॉर्म्स लागू होते नहीं इन्फोर्स। और मैं आपको ये बताऊं, हम जो ये होटल ओनर्स हैं उनके लिए भी जिम्मेवारी मैं समझता हूं कि उनको अपने आप में देखना चाहिए। पैसे कमाने के बजाय लोगों की सुरक्षा, लोगों के जीवन, उनको ध्यान में रखते हुए देखना चाहिए कि वो अगर ऐसा कोई गलत काम कर रहे हैं तो कोई भी ऐसा हादसा हो सकता है जैसे अभी हुआ है, और पीछे 6 हादसे ऐसे हो चुके हैं। तो इसमें और खास तौर से मैं समझता हूं कि फायर ब्रिगेड का और जो रोल है कि फायर की एनओसी जहां नहीं है वहां कैसे ये सब चीजें चल रही हैं। और वहां पर कई जगह देखा गया है कि फायर टेंडर की गाड़ियां पहुंचने में मुश्किल हो जाती है, इतनी कंजेस्टेड गलियां बन चुकी हैं। तो ये सारी की सारी अनऑथराइज्ड या ऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, वहां पर ऐसा सिस्टम बनने क्यों दिया गया? और दिल्ली में ऐसी कॉलोनी बहुत है। एक आखिरी सवाल आपसे, चूंकि हर डिपार्टमेंट की इसमें कोई ना कोई भूमिका है और उसने अपना काम बखूबी अंजाम नहीं दिया, लिहाजा ये 21 लोगों की जान चली गई। अब क्या इन डिपार्टमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? पुलिस खुद से इस जांच में कुछ निकालेगी या कोई और एजेंसी उनके खिलाफ रिपोर्ट करवाने जाएगी? कैसे वो लोग जो जिम्मेदार है वो कटघरे में खड़े होंगे? मकसूद जी देखिए, अभी जो केस दर्ज हुआ है वो 105 बीएनएस और 110 बीएनएस में हुआ है, जिसमें कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के ऑफेंस में उम्र कैद तक की सजा है।
अगर लोगों की मौत हो गई है तो उसमें इसके साथ साथ ये जो क्रिमिनल लायबिलिटी है वो रहेगी उसके ऊपर जो आदमी इसमें करने में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर डायरेक्टली तो मालिक हो गए और मैनेजर हो जाएंगे इसमें, और अब इनडायरेक्टली कौन कौन जिन लोगों ने ये सिचुएशन पैदा करने में मदद की है, जिनकी मदद से ये सारा सिस्टम बना है, मैं समझता हूं वो क्रिमिनल केस की धाराएं उन पर भी लागू अगर हों तो आगे आने वाले होने में बहुत थोड़ा सा रुकावट आ सकती है। लोगों के मन में डर बैठ सकता है, अधिकारियों के मन में, किसी भी डिपार्टमेंट के अधिकारियों, चाहे एमसीडी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे और विभाग हो, उनके मन में ये डर रहेगा तो कि पुलिस अगर खुद ऐसा से कोई केस हादसा दर्ज कर दोबारा हो सकती गया है और क्या? हमारी वजह से, नहीं, केस दर्ज एक ही होगा मकसूद जी, मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं, एफआईआर एक ही होती है। इसमें इसकी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा नहीं है कि एफआईआर मालिक के खिलाफ होगी तो आगे किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। इसमें जो जो एविडेंसेस इकट्ठी होंगी, जो जो एविडेंस इस केस में आती रहेंगी, उसके जिस जिसके खिलाफ आएगी उस आदमी का नाम उस केस में ऐड होता रहेगा। अलग से एफआईआर दर्ज करने की जरूरत नहीं है। ठीक। और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो दूसरा, जिसका रोल क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं है, उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन के लिए लिख सकते हैं, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी उनकी हो सकती है, नौकरी पे उनकी बात आ सकती है। जी। वो तभी आएगी जब यहाँ के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और उसके यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी उन कंसर्न डिपार्टमेंट को ये लिख कर भेजेंगे कि फला आदमी की भूमिका इस केस में ठीक। ये रही है, जी उसकी जी डिटेल सारी बताई जाएंगी। जी, बहुत शुक्रिया एलिन राव साहब हमसे बात करने के लिए।